अली साहब, ये इमरान खान साहब बार बार आर्मी चीफ को खत क्यों लिख रहे हैं? पहले 2 खत वो लिख चुके हैं, अब वो तीसरा खत, एक ओपन खत एक और लिखना चाहते हैं। क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं आप? इमरान खान उन पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने पिछले 50 साल, बल्कि 54 साल टू बी वेरी एग्जैक्ट, इस मुल्क की सबसे टॉप लेवल पे खिदमत की है। आज जो लोग बड़े बड़े ओहदों पे हैं, चाहे कोई फौज में जनरल है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी में 1.5 का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इंटीरियर है, सेक्रेटरी डिफेंस है, या कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज है, या टॉप लॉयर है, टॉप इंजीनियर है, टॉप डॉक्टर है, ये लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, 5th 6th में पढ़ते थे, तब से इमरान खान इस मुल्क की सर्विस कर रहा है। उसको ना समझाएं कि पाकिस्तान से मोहब्बत क्या होती है, उसको ना समझाएं कि सब जलाली परचम को कैसे ऊंचा रखना चाहिए। आप अभी रखेंगे, अभी आपके इम्तिहान आने हैं। 71 से उसने, जब वो पहला मैच खेला था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तब से उसने किया है। चाहे वो सियासत हो, चाहे खेल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पाकिस्तान की सलामती पे अपनी जान, अपनी हुकूमत कुर्बान करनी हो। क्या लड़ाई थी इमरान खान की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या इमरान खान से पहले मुशर्रफ साहब ने नहीं दिया था? दिए थे ना अड्डे? क्या अयूब खान ने नहीं दिए थे? क्या जियाउल हक साहब के दौर में नहीं था? क्या जरदारी साहब और मियां साहब ने नहीं दिए? इमरान खान पहला पाकिस्तानी लीडर है जिसने ये कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसकी कीमत चुकाई उसने, जंदान में पड़ा हुआ है। तो ये इस आदमी ने अगर एक लेटर लिख दिया है अपने मुल्क के चीफ जस्टिस को और अपने मुल्क के आर्मी चीफ को, जिसमें उन्होंने मसाइल की निशानदही की है, कोई हेल्प नहीं मांग रहा, कोई डील नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि ये हुआ है, ये मेरी तजवीज है कि ऐसे करें, वरना मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही का शिकार हो रहा है। बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम और नेशनल हीरो के उन्होंने खत लिखा है। नहीं सर, देखिए, एक साइड पे आप याहिया खान पार्ट 2 कह रहे हैं और दूसरी साइड पे उनसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि जी आप इंटरवेंशन करें और मामलात को सेटल करें। एक जगह पर रुके ना सर आप? नहीं चोरी साहब, इंटरवेंशन की ना कोई बात हमने की है ना करेंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि खान साहब ने अपने इनकार्सरेशन, जो जेल में 550 दिन गुजरे हैं, मैंने खुद खान साहब से पूछा था, किसी और की नहीं बात कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पूछा, खान साहब 1971 से व्हेन यू प्लेड योर फर्स्ट टेस्ट मैच, तब से आप पब्लिक लाइफ में हैं, लोगों के जुर्मट में हैं, लोगों के एक समंदर में आप रहे हैं, आप नेशनल हीरो रहे हैं। जिंदगी में पहली बार आपको अकेले वक्त गुजारने का मौका मिला है। क्या सोचा? क्या लोगों के बारे में क्या राय कायम की? लोगों के असल चेहरे नजर आए? खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सोचा है, और उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार कुरान भी पढ़ा है। तो खान साहब ने अगर ये बातें की हैं तो वो किसी इंटरवेंशन की बात नहीं कर रहे, वो मुल्क को और पाकिस्तान के इदारे से भी मोहब्बत करते हैं। बल्कि वो तो क्लियरली कह चुके हैं कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, मैं इदारों और अवाम के, बल्कि उस लेटर में मेरे ख्याल में उन्होंने बारहा ये कहा है कि इदारों में और अवाम में गैप नहीं होना चाहिए, ये फासला नहीं होना चाहिए। ये कोई मुहब्बे वतन ये बात कर सकता है? ठीक। अच्छा अली साहब, एक ना, ये इस गवर्नमेंट को आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट समझते हैं, आप इसे नाजायज गवर्नमेंट समझते हैं, आप इसे तस्लीम नहीं करते। दूसरी साइड पे इसी गवर्नमेंट ने, इसी पार्लियामेंट ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, और उसमें अपने लोग जो आपके 68 आपके एमएनए से जिन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमारी सैलरीज में इजाफा होना चाहिए, सैलरी कबूल है, लेकिन गवर्नमेंट जो फॉर्म 47 की वो कबूल नहीं है आपको। उस पर तो उसूली तौर पर मुखालफत की गई थी, और मैंने बजट में अली मोहम्मद ने मुखालफत की थी। देखिए, बहरहाल ये एक इशू है जो बड़ी थी, पंजाब में 2-3 दफा बड़ी है, पख्तूनख्वा में भी बड़ी थी, और मरकज में पिछले 10-12 साल से नहीं बढ़ी। तो ये एक चीज हुई है, बढ़नी चाहिए थी। टाइमिंग पे एतराज जरूर है, मेरे ख्याल में टाइमिंग ये मुनासिब नहीं थी। लेकिन देखें, फॉर्म 47 की आप चोई साहब बार बार बात कर रहे हैं। देखें, हम अगर इस ऐवान में बैठे हैं, हम मियां शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की मरहून मिन्नत नहीं, उन 25 करोड़ अवाम की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने देखा कि हमारे लीडर को गोलियां मारी गई, जेल में डाला गया, पार्टी तोड़ी गई। कहां है इतने बड़े बड़े हमारे स्टारवर्ड्स? असद उमर साहब जैसे लोगों को मजबूर किया गया, पार्टी उन्होंने छोड़ी। हमारे फौज चौधरी साहब को पार्टी छुड़वाई गई, बहुत से और नाम है। आधी जिला पार्टी छोड़ गई, बाकी जो है ना छोड़ते ना, हमारा बैठ का ले लिया। देखिए ना, प्रेशर आप पे भी था साहब, आपने पार्टी नहीं छोड़ी। नहीं कर रहा, शहरियार अफरीदी पर प्रेशर था, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। अब देखें, उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब पे आज भी प्रेशर है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ना छोड़ते ये लोग जी।
मैं बात वो दूसरी कर रहा हूँ, मैं तो किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। हर आदमी की अपनी अपनी एक लेवल होती है, कोई इतना बर्दाश्त कर सकता है, कोई इतना बर्दाश्त कर सकता है, और ये भी नहीं पता कि हो सकता है हमें जिन चीजों का सामना करना पड़ा उनको हमसे ज्यादा सामना करना पड़ा हो। इसलिए मेरी सबसे हमदर्दी है, 9 मई के बाद जिन्होंने मजबूरी में पार्टी छोड़ी, मेरी सबसे हमदर्दी है। फैसला खान साहब करेंगे, लेकिन मेरा नुक्ता इस वक्त ये नहीं है। मेरा नुक्ता यह है कि पार्टी हमारी छोड़वा दी, लोगों की तोड़ दी, लीडर को जेल में डाल दिया, निशान हमारा छीन दिया। सलाम है इस कौम को जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमें असेंबली में भिजवाया और देखा कि कहां किसका निशान जो है वो इमरान खान साहब की जमात का है। किसी को फाख्ता, किसी को चारपाई, किसी को टेबल, किसी को गाड़ी, किसी को जहाज। मुझे तो डॉल्फिन मिला था, मेरा समंदर से डॉल्फिन पकड़ के उन्हें असेंबली में भेज दिया। तो हम अगर असेंबली में बैठे हैं तो हम असली लोग हैं, हम अवाम की ताकत से आए हैं। ये वाले हैं जिनका जमीर मुर्दा है। ठीक हो गया अली साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि आईएमएफ का जो वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है उसके सामने एक डोजियर रखेंगे और उसमें बताएंगे कि जेलों के अंदर सूरत हाल क्या है और बानी पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, अदल और इंसाफ जो है उसकी क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो अली साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो भी पाकिस्तान के इश्यूज हैं हम आईएमएफ को क्यों टैग करते हैं उसके साथ, उनको क्यों हम बताते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं और आप इमदाद बंद करें, पाकिस्तान की पैकेज बंद करें, उससे फायदा क्या होगा पार्टी को? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो साहब सबसे पहले तो इस बात की वजाहत हो जाए कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क रहते हैं, रियासतें रहती हैं। मुल्क हमारा, हमारी रियासत इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा, हुकूमतें आती जाती रहेंगी। अब हमारी हुकूमतों का सिस्टम और उसूल और तरीका ये रहा है, बदकिस्मती से मैं कहूंगा, कि हमने शुरू से ही अपने आप को नॉन अलाइन नहीं रखा और जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए। वे बैक अर्ली 50 से की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिन और आज का दिन हमने कभी कोई आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बनाई। अभी मौजूदा मिसाल देख लें, वैसे टॉपिक तो नहीं है लेकिन एक बात करके फिर इसी बात पे उसको जोड़ता हूं मैं। ये जो गाजा के बारे में ट्रंप साहब की तरफ से आया है कि ट्रंप ने जो बात की है गाजा के बारे में, हमारी हुकूमत की तरफ से सख्त मौक़िफ़ आना चाहिए। क्या दो तरफा दोस्ताना ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन गाजा पे, फलस्तीन पे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का और उनके अगली 7 नस्लों का और पिछली 7 नस्लों का एक ही मौक़िफ़ है कि फलस्तीन के साथ खड़े। क्यों सुमुम बुकमन है ये शहबाज शरीफ? तो ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं। अब अगर इस इशू पे हम अपनी हुकूमत पे तनकीद करें तो क्या ये पाकिस्तान पे तनकीद होगी? नहीं। इसी तरह IMF एक इदारा, जिसके मैं कहता हूं मेरी दुआ है कि इस बार अगर हम IMF से निकलें तो कभी भी हमें IMF के पास ना जाना पड़े। लेकिन इस वक्त आप IMF प्रोग्राम में बहुत ही चीजों के साथ उनका वो लिंक होता है, आपकी ह्यूमन राइट्स के साथ लिंक होता है, लेजिस्लेशन के साथ लिंक होता है, और वो देखते हैं कि आप यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्टा लटका रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। हमारे दौर में हमसे भी पूछ होती थी, इनसे भी हो रही है। अल्लाह करे हम IMF से निकले, लेकिन जब तक आप इस प्रोग्राम में हैं आपको वो कमिटमेंट्स ऑनर करनी पड़ेगी। आपने अदलिया पे हमला किया, टीका एक्ट के जरिए साकी बरादरी पे हमला किया, आपने पॉलिटिकल आजादियों को खत्म किया। अभी 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, प्रोग्राम में वक्त अगर हो तो मैं सिर्फ एक शॉर्ट सी बात करके। हमारे MNA हैं अहमद चट्टा साहब। अहमद चट्टा साहब ने कल आके बताया कि सिर्फ एहतजाज करने पे उनके 2 घर तोड़े गए, उनकी बच्चियों के कमरों के दरवाजे तोड़ के घसीटा गया, और उनके इलाके में एक खातून के 2 नवासे जो हैं, पोते, उनको रोडों से पकड़ के जब मारा गया तो उनकी नानी जो है, दादी, उसको हार्ट अटैक, वो फौत हो गई। सेम हैज हैपेंड विद शबीर कुरैशी। शबीर कुरैशी हल्के में हमारा MNA जो है, MNA साहब के हल्के में, वहां एक कारकुन के घर पे छापा पड़ा, दुनिया जान की पुलिस गई, उनका ट्रैक्टर तोड़ा, घर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, उसको दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। ये कर रहे हैं आप पाकिस्तान में। ये चीजें तो सामने आएंगी, अगर ये चीजें सामने आती हैं। देखिए ये पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, आपको इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए और हर फोरम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये शिकायतें IMF के सामने लगाएंगे या आप जो पाकिस्तानी हैं उनसे कहेंगे कि आप रेमिटेंस ना पाकिस्तान के अंदर भेजें, तो ये पाकिस्तान दुश्मनी है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप मुल्क को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रवि साहब, देखिए मैं दोबारा अपनी वही बात दोहराऊंगा और रीइटरेट करूंगा कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या मरियम नवाज या नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान नहीं है। ये एक हुकूमत का हिस्सा है जो इलेक्शन हारे बैठे हैं, लेकिन उनको ऊपर बिठा दिया गया है।
उन पे तनकीद पाकिस्तान पे तनकीद नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इन लोगों के हाथ पाकिस्तान को दे दिया जाए जनाब जावेद चौधरी साहब, क्योंकि हम जवान हुए हैं, हम छोटे से बच्चे थे जब हमने इनको देखा। उस जमाने में रेल चलती थी चौधरी साहब, स्टील मिल प्रॉफिट देता था चौधरी साहब, पीआईए चलती थी चौधरी साहब, उस जमाने में पाकिस्तान पोस्ट चलता था चौधरी साहब, इदारों में करप्शन कम थी चौधरी साहब, उसमें मेरिट की बात होती थी पूरे पूरे जिले में, बल्कि पूरे पूरे सूबे में आपको पता होता था कि फलाने जिले में फलाना अफसर करप्ट है। अब पूरे पूरे जिले में, पूरे पूरे सूबे में यह पता होता है कि फलाने जिले में उस तहसील के उस यूनियन काउंसिल में फलाना अफसर ईमानदार रह गया है। ये तोहफा है इन सियासी अशराफिया का, इनके हाथ में पाकिस्तान देके तो पाकिस्तान से ज्यादा इससे बड़ी दुश्मनी हो नहीं सकती कि जिन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाला है उनके हाथ में पाकिस्तान को दे दिया। हाँ, हमारे इंटरनल मसाइल हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को आजाद करें,